Okay, so here we are going to study about rectifier, but before to discuss rectifier, I'll take 1 minute about transformer. ट्रांसफॉर्मर में हमने जो डिस्कशन किया था, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या था? ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ठीक, और ट्रांसफॉर्मर एसी पर काम करता है। रिमेंबर, ट्रांसफॉर्मर एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता, ठीक। सो एसी पर काम करने से सपोज हमारे घरों में अगर हम लोगों को हमारे मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चार्ज करना है, सो उस केस में अगर हमारे उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को डीसी करंट लग रहा है, ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्मर को कब यूज करेंगे? बिकॉज ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक काम करता है, एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है। हाँ, तो यहां दो चीजें हैं। अब थोड़ा सा आराम से समझिए, पहले रेक्टिफायर के बारे में बताता हूं, फिर ट्रांसफॉर्मर के बारे में। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज या करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। पहले इसको डाइजेस्ट करो, क्योंकि हमारे घरों में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो सब किस वोल्टेज, किस करंट पर काम करते हैं? डीसी करंट पर काम करते हैं। आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, सबको चार्ज करने के लिए हमें डीसी करंट की जरूरत होती है, ठीक है। और जो पावर स्टेशन से आता है हमारे घरों में वो 220 एसी आता है, 220 एसी आता है, ठीक है। सो एक्चुअली वो 311 आता है पीक वैल्यू, बट उसका जो इफेक्टिव वैल्यू मिलता है वो हमें 220 मिलता है, तो हम 220 सिंपली मान लेते हैं। 220 एसी पावर स्टेशन से हमारे घरों में आता है, बट हमको चाहिए डीसी करंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए। तो एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो एसी करंट को किस में कन्वर्ट करे? डीसी में। जो एसी को किस में कन्वर्ट करे? डीसी में। अब एसी क्यों नहीं यूज कर सकते? बहुत सारे रीजन से। एसी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होता है? चेंज होता है। सिंपली अगर मैं बोलूं, सपोज आपको आपका मोबाइल चार्ज करना है, तो एसी से अगर करोगे तो एक बार करंट ऐसे जाएगा, प्लस टू माइनस, फिर प्लस टू माइनस ऐसे होगा। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट यहाँ डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। अभी ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे गया। थोड़ी देर के बाद ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे गया। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमारा जो है वो सेल या बैटरी रात भर भी अगर आप लोग एसी से चार्ज करना चाहोगे वो चार्ज ही नहीं होगा। तो एसी है हमारे लिए काम का नहीं है। कौन काम का है? डीसी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करे। पहली चीज, रेक्टिफायर ये एक ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि इसने क्या किया। मान लो 220 एसी था, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा? उसको डीसी में। तो 220 एसी को ये 220 डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा मान लेते हैं फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए। 220 एसी को 220 डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ओके। बट मुझे अपना लैपटॉप चार्ज करना है। घर में आया हमारे 220 एसी, हमने बोल दिया ठीक है हमारे लैपटॉप को डीसी करंट लगता है, बीच में लगा दिया रेक्टिफायर, रेक्टिफायर ने एसी को लिया इनपुट, इधर आउटपुट में डीसी दे दिया। हमने कहा ठीक है हमको डीसी मिल गया, हमारा लैपटॉप चार्ज। नहीं, आपने देखा होगा हर एक चीज की एक लिमिट है। हमारे लैपटॉप को डीसी लगता है, ये बात सही है, बट सपोज हमारे लैपटॉप को 50 डीसी लगता है, 50 डीसी करंट, ठीक। तो यहां तो 220 आ रहा है, तो अगर मैं 220 उसको दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। इवन जब आपने अगर ट्रेन में सफर किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जो पिंस लगी होती है, स्पेशली लिखा होता है इट इज ओनली फॉर द मोबाइल चार्जिंग, दिस इज ओनली फॉर द दैट, इसमें आप लैपटॉप मत लगाओ। हर चीज का अलग अलग है, किसी का करंट अलग, एम्पियर अलग। सो नॉर्मली जिस डिवाइस को जो वोल्टेज चाहिए हमें वो उसको देना पड़ेगा। तो अब एसी से हमने डीसी में तो कन्वर्ट कर दिया, ये तो हमने कर लिया, ये तो हो गया। और ये किस डिवाइस से किया जाता है? रेक्टिफायर से। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी इज नोन एज व्हाट? रेक्टिफिकेशन, ठीक। तो पहले दिमाग में ये याद रख लो कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट। अब आज एक चीज बिल्कुल ध्यान में रख लो, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। एंड द फेनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, दिस इज नोन एज व्हाट? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफाई करना, ठीक है, रेक्टिफाई करना। भाई यहां पर कुछ चीज है जो हमें चाहिए, ठीक है, बट सब कुछ उसमें से नहीं चाहिए हमें।
जैसे आप लोग कोई भी मेटल या कोई मटेरियल अर्थ से मिलता है वो बॉक्साइट फॉर्म में होता है, तो वही थोड़ी ना चाहिए होता है। आप उसको क्या करते हैं, मेटलर्जी के थ्रू साफ करना ये वो सब करते हैं, और इसमें से मान लो जो प्योर गोल्ड है और ये कुछ है वो मिलना है, बाकी सब वेस्ट है। इन द सिमिलर वे कि एसी आ रहा है, हमें सब कुछ थोड़ी ना चाहिए, हम उस एसी को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डीसी में। ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसके लिए जो डिवाइस बनाया गया वो रेक्टिफायर है। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं अभी। एंड प्रोसेस क्या होता है, रेक्टिफिकेशन, एक चीज होगी। दूसरा ट्रांसफॉर्मर का, जब हम रेक्टिफायर लगाते हैं तो ट्रांसफॉर्मर को कहां लगाएं, क्या रेक्टिफायर के बाद लगाएं कि रेक्टिफायर के पहले लगाएं? तो आंसर है रेक्टिफायर के पहले। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी के वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ट्रांसफॉर्मर एसी को एसी में ही रखता है और ट्रांसफॉर्मर एसी पर काम करता है। यह बात याद रखना, ट्रांसफॉर्मर डीसी करंट पर काम नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर किस में काम करता है, एसी। अब मेरे लैपटॉप को चाहिए 50, आ रहा है 220, तो मैं पहले ट्रांसफॉर्मर लगाऊंगा कि भैया ट्रांसफॉर्मर आप इस 220 एसी को 50 एसी में कन्वर्ट कर, इस 220 एसी को 50 एसी में कन्वर्ट करो। जब वो 50 एसी हो गया, फिर मैं अपने रेक्टिफायर को बोलूंगा भैया ये 50 एसी है, आप इस 50 एसी को 50 डीसी में कन्वर्ट करो। दोनों के काम अलग है। ट्रांसफॉर्मर एसी को एसी में ही रखता है, बट या तो उसकी वैल्यू को वो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, एक चीज। ठीक, रेक्टिफायर ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर एसी का एसी, वो एसी को डीसी नहीं कर सकता, सिर्फ वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। रेक्टिफायर ये सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये वैल्यू के साथ कुछ नहीं करता। बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूज मत। अब रेक्टिफायर ने लगा दिया हमने, मान लो कि सीधा आया एसी, हमने पहले रेक्टिफायर लगा दिया, हमने कहा हमको डीसी होना, 220 एसी आया, रेक्टिफायर ने 220 डीसी में कन्वर्ट कर। अब हम ट्रांसफॉर्मर लगा रहे हैं, भाई ट्रांसफॉर्मर लगा दे, हमारे लैपटॉप को तो 50 चाहिए, हम 220 डीसी नहीं चाहते, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर बोलेगा आई कांट डू एनीथिंग। भैया तुमको पहले लगाना था मेरे को, क्योंकि मैं डीसी पे काम ही नहीं करता, तुमने रेक्टिफायर से पहले एसी से डीसी कन्वर्ट कर लिया। अब डीसी दोगे मुझको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ मुझसे लेना है वो कहां लेना पड़ेगा आपको, रेक्टिफिकेशन के पहले, ताकि जितना आपको चाहिए। दैट्स वाई मोबाइल के चार्जर हो, लैपटॉप के चार्जर हो, देखो बहुत सारी हेवी मशीन्स के बारे में मैं बता सकता हूं, बट मैं इनके एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि हमारी डे टू डे लाइफ के एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जब आप तोड़ोगे इन चार्जर्स को, कभी कोई मोबाइल का या कभी कुछ और चार्जर खराब हो जाए तो उसको तोड़कर फोड़कर देखना, उसमें रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर, उसमें आपको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको ये बताऊं, ये मेरा लैपी का चार्जर है। ठीक है, इसको अभी अच्छा महंगा वाला है, ठीक है, तो इसको तोड़े ओढ़ेंगे अगर, इसके अंदर वो सारा फेनोमेना हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको थोड़ा ओवरऑल बताया क्या होता है, ताकि आपको क्लियर हो। बस अंध भक्तों जैसे रेक्टिफायर क्या होता है ये पढ़ना जरूरी नहीं था। रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर का मेन वर्क क्या है, वो क्या होता है, वो मैंने आपको समझा। ठीक है, अब पूरा प्यार से इधर ध्यान दीजिए, फटाफट हम लोग करते हैं। दो हम लोगों को करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या मीनिंग है ये हाफ और फुल का, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बस याद ये रखना है कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, सीधा सीधा वैल्यू के साथ कोई गड़बड़, तो सॉरी हाँ, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, सही है, वैल्यू के साथ कोई गड़बड़ नहीं करता। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस, अब रेक्टिफायर आपको समझ में आ गया। ठीक है, वो सब नहीं है बेटा, उसमें नहीं जाना है, वो वही है फुल ब्रिज और हाफ ब्रिज, बट उसमें नहीं जाना। वेट करो बेटा थोड़ा सा, ठीक है, रिलैक्स करो, पहले टॉपिक तो कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चंस करना। टॉपिक के पहले क्वेश्चंस करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, बड़े दिनों के बाद तो फिजिक्स की क्लास में बाहर आई है। ठीक है, चलो, रेक्टिफायर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, वन थिंग। सेकेंड, रेक्टिफिकेशन, इट इज सिंपली द फेनोमेना और द प्रोसेस इन विच एसी वोल्टेज कन्वर्ट्स इनटू डीसी। ठीक, दो चीज हो गई। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, लिसन।
पहले सिंपली डायग्राम हमको बनाना होगा, ठीक। अगेन स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, वहां पर आपको एमएफ हुसैन बनना नहीं है, ठीक है, ना पाब्लो पिकासो बनना है, सीधा डायग्राम बनाना है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐसे दो टर्मिनल्स ले लेते हैं लाइक दिस, ओके। एंड सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ये लगा दिया हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर। ये जो इतना बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है ट्रांसफॉर्मर। अब जो हमने लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था उतना सब बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एक बना दिया। हाँ, इसका नाम क्या है हमारा, दिस इज ट्रांसफॉर्मर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसी इनपुट, एसी इनपुट, ठीक। ये ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर है आपको पता है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल से हम लोगों को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो यहां से सेकेंडरी से हम कनेक्ट कर लेंगे दो आउटपुट, ठीक है। सेकेंडरी से हम क्या कनेक्ट कर लेंगे, प्राइमरी कॉइल ऐसे बनाया था, एक तरफ प्राइमरी एक तरफ सेकेंडरी, सेकेंडरी आउटपुट होता है, तो सेकेंडरी से हम लोगों ने दो कनेक्शंस निकाल लिए, ठीक है। इस तरफ हम लोगों ने लगा दिया हमारा पीएन जंक्शन डायोड, पॉजिटिव नेगेटिव। कल बता चुका हूं मैं इसके बारे में, दिस इज द सिंबल। कल जो मेरी इवनिंग की क्लास में थे उनको समझ में आएगा, जो नहीं थे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बाय द वे लेक्चर्स को मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं आई ट्राई टू अपलोड ऑल द लेक्चर्स, तो आप लोग अगर मिस भी कर चुके हैं तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक आ गए हम लोग। यहां पर हम लोग एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देंगे ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, और ये मिल गया हम लोगों को हमारा आउटपुट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये मिल गया हमारा आउटपुट। ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटपुट में ये जो भी चीज़ आपको लगानी है, आपके जितने भी डिवाइसेस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वॉट एवर यू वांट, तो यहाँ पर आप लगा। ये सिंपल डायग्राम हमने बना दी हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। एसी इनपुट, ट्रांसफॉर्मर, पीएन जंक्शन, एक लोड ताकि सर्किट ना हो, और यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बड़ा ध्यान से देखिए फेनोमेना क्या होगा, ठीक। हम सोर्स कौन सा दे रहे हैं, हमारा सोर्स कौन सा है, एसी सोर्स है। यहाँ सर्कल बना दो तो भी चलता है, जैसा आपको बेस्ट लगे, बस डायग्राम में ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एसी में क्या होता है माय डियर्स, अगले ट्रांसफॉर्मर आपको पता है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ। अब बड़ा ध्यान से इधर देखिए, ठीक है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का यहाँ पर कंसेप्ट, ये हमारा इनपुट साइकिल होता है। करंट का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ये हमारे करंट का क्या होता है, शेप होता है। ये एक वन कंप्लीट साइकिल होती है, यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम कितना लगता है, टी, 0 टाइम, और यहां टोटल टाइम कितना होगा, टी। तो ये हाफ साइकिल होगी हमारी, तो इसको कितना टाइम लगेगा, t/2, और इसको हाफ साइकिल को कितना टाइम लगेगा, t/2, 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 और यहां पर हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, t। अब देखिए यहां पर ये साइकिल चली, इनपुट साइकिल। अब हमको पता है कि हाफ टाइम तक, ठीक है, आप याद कीजिए एसी जनरेटर, उसमें कॉइल लगाया था हम लोगों ने, ऐसा रेक्टेंगल, वो अपने बार बार ऐसे ऐसे होता था। उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी, पॉजिटिव से, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था, लूप में चला ABCD नेगेटिव की तरफ, फिर पूरा कनेक्शन, फिर वो पलटता था, फिर हम लोग रूल्स लगाते थे, फिर वहां पर DCBA, सिंपली अल्टरनेटिंग करंट, जो क्या बनाता है, सॉरी, एसी जनरेटर जो क्या जनरेट करता है, क्या क्रिएट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट। तो वहां पर उस अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली हाफ साइकिल तक, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर हाफ साइकिल तक पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बार बार उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हम मानते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल में आधे टाइम के लिए ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है,
ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला हमारा क्या है, नेगेटिव। आप चाहो तो नाम भी दे सकते हैं ए बी। तो ये साइड हमारा पॉजिटिव, ये साइड हमारा नेगेटिव, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो यहां पर इसको देखिए आप, पीएन जंक्शन मैंने बताया था ये साइड कौन सा होता है पी और ये साइड कौन सा होता है एन। अगर पी साइड को हम पॉजिटिव से जोड़े और एन साइड को, ये नेगेटिव है, यहां से चला, ये एन साइड को हमने नेगेटिव से जोड़ा, ठीक है, तो ये कौन सा बाइसिंग हो गया। अगर पी साइड को हमने पॉजिटिव से जोड़ा और एन साइड को हमने नेगेटिव से जोड़ा तो कौन सी बाइसिंग हो गई, फॉरवर्ड की रिवर्स, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। एंड फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो होता है, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं या उसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा माय डियर्स, अब यहां पर मैं इसका आउटपुट बनाता हूं। ये जो आउटपुट मिलेगा हम लोगों को, ये था हमारा इनपुट और यहां पर हमें मिलेगा आउटपुट। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये फेनोमेना था, हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, तो ये करंट को फ्लो होने देगा, ये करंट को फ्लो होने देगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को यहां पर ये साइकिल पूरी की पूरी मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब सेकेंड हाफ साइकिल को देखो, ये नेगेटिव साइड में, ठीक। इसका मतलब हमारा जो एसी जनरेटर का कॉइल था वो ऐसे था, ऐसे गया था, अब वापस पलटेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव था, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक। तो उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, ठीक। तो अब उस सिचुएशन में हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, दिस बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स व्हाट, नेगेटिव। इस सिचुएशन में अब देखिए, P को हमने किससे जोड़ा है, नेगेटिव से, और N को हमने किससे जोड़ा है, पॉजिटिव से। तो P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा बायसिंग हो गई, रिवर्स बायस्ड हो गया। ये कौन सा बायस्ड हो गया, रिवर्स बायस्ड हो गया। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, रिवर्स, हाँ आप अगर आप बोलोगे रिवर्स करंट के बारे में, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इतना मानो कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता, लास्ट टाइम हम पूरा देख चुके हैं। तो अब इस साइकिल के लिए हमारा पीएन जंक्शन डायोड, इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर बन चुका है, ये इस करंट को अलाउ नहीं करे, इसको चॉप्ड ऑफ कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें कोई करंट मिलेगा क्या, नहीं। तो इस सिचुएशन में हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, यहां पर एक सीधी लाइन रहेगी जीरो वाली, ये करंट कट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ साइकिल आएगी, फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर से ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, फिर से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। इस साइज सेम रहेगा, ठीक है, ये मिला। फिर इसके बाद नेगेटिव जाएगी, फिर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर हाफ साइकिल के लिए ये हमारा रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, फिर ये उसको क्या कर देगा, चॉप्ड ऑफ कर देगा, फिर इधर हमको क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, हाफ साइकिल के लिए 90% में फुल वेव रेक्टिफायर का भी यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, वहां पर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। हाफ साइकिल के लिए पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट को अलाउ करता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होता है तो करंट को अलाउ नहीं करता, यहां पर ऐसी लाइन होती है, बस इतना है। तो अब ऊपर में जितना भी होगा आप देखोगे यहां पर कैसे नहीं है। अब जो मैंने बोला था कि रिवर्स करंट के बारे में आप बात करते हो, तो मैंने कल बताया था आपको रिवर्स करंट, मैंने कहा था कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको काउंट करते हैं कि नहीं। समटाइम्स हम रिवर्स करंट को बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि नहीं यार ना के बराबर है, और कभी कभी रिवर्स करंट को बहुत अहमियत भी देते हैं, ठीक है। यहां पर हम उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी अगर मानना है तो थोड़ा सा होगा, ऐसा ऐसा, और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ी सी बाउंसिंग यहां दिखाई है मैंने, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहां पर हम रिवर्स करंट को जीरो मान लेते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में रिवर्स करंट फ्लो होता है, रिवर्स करंट इज ड्यू टू व्हाट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो उसकी वजह से कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, हम इसको जीरो मान लेते हैं। तो ये देखिए, ये था हमारा इनपुट, ये क्या मिला हमारा आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में हमने क्या लगाया, रेक्टिफायर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनपुट में दोनों डायरेक्शन थी,
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आउटपुट में देखो नेगेटिव डायरेक्शन कहीं पर भी नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बिल्कुल सेम हो गई। भाई एसी और डीसी में सबसे बड़ा फर्क क्या है, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो एसी जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है, डीसी जो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, जिसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता। तो इस करंट का डायरेक्शन देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव वाला नहीं है, मतलब इसमें नेगेटिव साइड को इस रेक्टिफायर ने चॉप्ड ऑफ कर दिया, कट कर दिया। तो इनपुट जो एसी था हमारा, इसका जो मेन फॉर्म था वो था एसी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। रेक्टिफायर ने सिंपली एक डायरेक्शन वाला करंट हम लोगों को दे दिया, एक डायरेक्शन वाला, ठीक है, इसमें नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है। और ये सब किसकी वजह से हुआ, पीएन जंक्शन डायोड की वजह से हुआ। सो ये हो गया हमारा हाफ वेव। अब इसको हाफ वेव क्यों बोलते हैं, देख के डायग्राम भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आधी वेव है ही नहीं। अगर मान लो इस पूरी वेव में 10 जूल की एनर्जी थी, बहुत ध्यान से सुनना, हाँ लास्ट पॉइंट, इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर। अगर इस वन कंप्लीट साइकिल में 10 जूल एनर्जी थी, और मान लो इस 10 जूल वाली वेव से, करंट से मैं किसी चीज को गर्म करना चाहता था, तो ये जाता 5 जूल, ये भी उसको हीट करता, ये जाता 5 जूल, तो ये भी उसको हीट करता, हीट करने का काम था, तो पूरी 10 जूल से वो हीट होता। अब इसमें क्या हो रहा है, 5 जूल जा रहा है, हीट कर रहा है, व्हाट अबाउट 5 जूल, इसको तो इसने कट कर दिया ना, रोक ही दिया। इसका मतलब ये आधा जो है ना, ये वेस्ट हो गया, आधी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो गई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारी आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। काम तो हुआ हमारे हिसाब से, काम क्या हुआ कि इसने एसी को किस में कन्वर्ट किया, डीसी में। कैसे, इसमें दो बार बार डायरेक्शन चेंज होती थी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। इसने एक डायरेक्शन दे दी, डीसी बनाया जरूर, बट प्रॉब्लम क्या हुई, आधी एनर्जी वेस्ट हुई। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड कौन बेवकूफ है जो आधी एनर्जी वेस्ट करेगा आपकी, मतलब आप अगर आप किसी को 100 रुपए दो, बोलेगा भाई ये 100 रुपए ले ले, ठीक है, और मुझे वापस से, मतलब 100 रुपए का चिल्लर दे दिया आपने किसी को और बोला नोट दे, तो वो 50 के नोट देगा, चलेगा आपको, यार 100 रुपए दिए है ना, वो ठीक है चेंज थे, बट उसकी मार्केट वैल्यू तो 100 है ना, तो आप मुझे 100 का नोट दे दो, दैट इज इनफ। नहीं, अगर उसने बोला नहीं 50 का नोट दूंगा, तो विल यू एक्सेप्ट, नो। दैट्स वाई आज के माहौल में हाफ वेव रेक्टिफायर की कोई वैल्यू नहीं है। कंसेप्ट पढ़ाना था मुझे, दैट्स वाई मैंने पढ़ाया। आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं है कि अगर 100 जूल एनर्जी आ रही है तो उसमें से ये डीसी कन्वर्ट करेगा, लेकिन 50 जूल देगा, 50 जूल वेस्ट हो गई। हम चाहते हैं 50 नहीं यार, एटलीस्ट 90 तो दे। इस वजह से हाफ वेव रेक्टिफायर उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। दिस इज व्हाट द रीजन, ठीक है। So in half wave rectifier there is loss of energy. Half wave rectifier में loss of energy होती है, reason because it chopped off the negative side of the current, ठीक है। तो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग हाफ वेव से फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ, ठीक है। सो नंबर 2 FU डबल। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हाफ वेव को यूज नहीं किया जाता, फुल वेव को यूज किया जाता है। उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि फुल वेव में क्या है। नाम क्यों फुल वेव रखा, कि जितनी एनर्जी आ रही है वो फुल को कन्वर्ट करेगा, उसका फेनोमेना क्या है देख लो। बट एग्जाम में हाफ और फुल कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली जो मैंने बताया कि प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में अब हाफ वेव रेक्टिफायर यूज नहीं किया जाता, फुल वेव रेक्टिफायर ही यूज करते हैं। बट एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारे एनसीईआरटी में है, मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं, 2 डायोड यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने लेटेस्ट अभी पढ़ा है, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम था, जब मैंने रेक्टिफायर पढ़ा, और अभी भी जो मेरे को पता है पूरा, उसमें आज के फेनोमेना के हिसाब से 3 डायोड भी यूज किए जाते हैं। बट वो वाला मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो एडवांस वाला है,
है यही, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में अभी 2 वाला ही है, तो मैं आपको 2 वाला ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि वो जो एग्जाम में आएगा तो आप उतना ही सिर्फ लिखो, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन उसके अंदर भी क्या रहेगा भाई, इनपुट एसी इनपुट प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं, अंदर दे देता हूँ ताकि जगह रहे हमारे पास। इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, अभी पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देख लेंगे। इसका शेप एक बार देख लीजिए, मैंने कहा इसमें 2 डायोड यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग 2 डायोड यूज किए, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एक डायोड ये है और एक डायोड ये यूज करते हैं, ठीक है, 3 वाला भी है बट उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको नाम दे रहे हैं तो D1 दे दो, डायोड D1, इसको नाम दे दो D2, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डीसी क्या होता है, ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन मतलब यूनी डायरेक्शनल। ऐसे बहुत से डीसी हैं, अभी मैं बताता हूँ, ऐसे बहुत से डीसी हैं जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। हमको क्या लगता है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, दोनों कांस्टेंट हो, चेंज नहीं होते, ऐसे करंट को हम डीसी बोलते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं। इसी में रेक्टिफायर में अभी मैं दिखा दूंगा आपको कि जिसको हम डीसी बोल रहे हैं वो डायरेक्शन की वजह से बोल रहे हैं, उसमें भी पल्सेशंस है, पल्सेटिंग है। वी विल डिस्कस। 10 मिनट है हमारे पास, 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट मैं बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से फीड करा दूंगा कि फीड भी हो जाएगा, फील भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उन्होंने पुराना स्टाइल ही लिया है, एक सेंटर टेपिंग की बनाते हैं ये लोग। जस्ट लेट मी कंप्लीट द डायग्राम, ठीक है। मुझे 2 मिनट डायग्राम पहले कंप्लीट कर दो मैं आपके लिए, फिर आगे बताता हूँ। इसे ले लेता हूँ मैं, ये हो गया एक। यहाँ पर बीच में सेंटर टैपिंग की बना लेते हैं, सी। यहाँ से ऐसा लिया, ठीक है। और ये क्या है, रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ है क्या भाई, ऐसा रखते हैं, कोई बात नहीं। इसको दे देते, 2 नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं हम लोग Q, ठीक है। ठीक है, ऐसे इसका नाम दे दिया Q। और ये हमारा हाई रेजिस्टेंस है, दैट इज R, ठीक है। एंड यहाँ पर ये P है, यहाँ से मतलब इसको आप P बोल दो, ये वाला पॉइंट अच्छी तरीके से पकड़ दो। ये P है हमारा, ठीक है। और यहाँ से आया Q, ये Q आया, और यहाँ पर हमारा है आउटपुट। कुछ इस तरीके का डायग्राम आपका बनेगा, किसका, फुल वेव रेक्टिफायर। सब कुछ सेम था, सिर्फ चेंज क्या हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड का यूज करेंगे, D1 D2, एक चीज हो गई। यहाँ तीसरा डायोड लगता है, बट जाने दो। यहाँ पर एक सेंटर टैपिंग की का कंसेप्ट लगाते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर में जो हमारा सेकेंडरी कॉइल था, जहां से हम लोगों ने आउटपुट में 2 टर्मिनल्स निकाले थे, उसी सेकेंडरी में से एक और टर्मिनल निकालेंगे। जैसे एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एक पाइपलाइन है, यहाँ पर टैप है, नल लगा हुआ है, पानी आएगा, यहाँ पर नल लगा हुआ, पानी आएगा। तो ये टैप मतलब पाइप है, 2 नल लगे हुए, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ से भी पानी मिले, तो यहाँ क्या करूंगा, एक कनेक्शन ले लूंगा, यहाँ पर भी नल लगा दूंगा, इसमें भी पानी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो इस 2 में पहले आ रहा था, 3 बीच में लगा दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, सेंटर टैपिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने वो कंसेप्ट भी कर दिया, सेंटर टैपिंग वाला। दिस इज कॉल्ड पॉइंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मजा आएगी आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब इनपुट साइकिल हमारा गया, हमारा इनपुट साइकिल गया फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ए इज पॉजिटिव एंड बी इज निगेटिव। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव,
B इज नेगेटिव। ऐसा मान लो कि जब हमारा जो करंट जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल यहां बना देता हूं मैं ऐसा छोटा सा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमारा ए कैसा है, पॉजिटिव है, और बी कैसा है, नेगेटिव। बी कैसा है, नेगेटिव। सो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव, तो ध्यान से देखिए, ए पॉजिटिव, पी के साथ कौन जुड़ा है, ए है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखोगे ये नेगेटिव है बी हमारा, यहां पर चले, इसके साथ एन के साथ कौन जुड़ा है, नेगेटिव। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमारा D1 क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में। फिर देखिए ए पॉजिटिव है, पी के साथ कौन जुड़ा है, पॉजिटिव, और एन के साथ कौन जुड़ा है, नेगेटिव। पहले आप सिर्फ D1 को देखो, तो P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव, तो D1 हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, इस साइकिल के लिए A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव, तो हमारा D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज इन रिवर्स बायस। D1 is in forward bias and D2 is in reverse bias कैसे, देखो ना, P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, तो क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड बायस। अच्छा D2 की बात करते हैं, देखो D2 यहां पर है, यहां पर देखिए B कैसा है, नेगेटिव, मतलब P साइड को किससे जोड़ा है, नेगेटिव से, और N साइड को किससे जोड़ा है, पॉजिटिव से। P साइड को नेगेटिव से और N साइड को पॉजिटिव से। तो D2 हमारा क्या हो गया, P जब नेगेटिव होता है और N पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, दैट इज रिवर्स बायस। सो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज इन रिवर्स बायस। D2 हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। देयरफॉर current will flow या current will follow the path A D1 P Q C B। देखिए इधर कैसे, D1 फॉरवर्ड बायस में, तो ये इस हाफ साइकिल को अलाउ करेगा, D2 रिवर्स बायस में इस हाफ साइकिल को अलाउ नहीं करेगा। तो रिवर्स बायस है, इसको पिक्चर से निकाल दो, ठीक। तो यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, A D1 P, क्या इधर आएगा, अगर आएगा तो क्या ये D2 जो रिवर्स बायस में है इस करंट को अलाउ करेगा, वी नो दैट रिवर्स बायस में करंट अलाउ नहीं है। तो D2 रिवर्स में है, तो ये तो पिक्चर से बाहर हो गया, A D1 यहां तक आया, ठीक है, आगे नहीं जा सकता, मतलब अलाउ नहीं है। तो कहां चला गया, P से Q, Q से C, C से B, ठीक है, फिर यहां पर वापस चला गया। भाई हमको सर्किट कंप्लीट करना है, करंट का फ्लो होता है जब सर्किट कंप्लीट हो। ये AC यहां से चला, A D1 P Q से C, C से B, और वापस यहां पर ये चला गया, ठीक है। तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज फ्रॉम P टू Q। P से हम लोगों ने एक टर्मिनल बाहर निकाला, Q से हम लोगों ने एक टर्मिनल बाहर निकाला, और PQ के अक्रॉस हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट। आप इसको बाहर भी दिखा सकते हैं, डायग्राम मैंने बनाई है समझाने के लिए। आपको अलग अलग टीचर्स या अलग अलग बुक में डायग्राम अलग दिख सकती है, कंसेप्ट सेम रहेगा, डायग्राम का अलग फेनोमेना हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज याद रखना बस, बाकी सारी चीजें ओके। ये हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट करंट विल फॉलो द पाथ A D1 PQ CB, मतलब करंट कहां से कहां जा रहा है, P टू Q। हमारा कंसेप्ट क्या है, दो चीजें याद रखना, AC को DC में कन्वर्ट करना, करेंगे रेक्टिफायर से। दूसरा, हाफ वेव में जो प्रॉब्लम था कि आधी वेव वेस्ट हो जाती थी, आधी एनर्जी आधी मिलती थी, फुल वेव क्यों बनाया कि हमको पूरी चाहिए। अब ये हो गया। अब देखिए फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ये हो गई ये वाली। अब सेकेंड हाफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, अब सेकेंड हाफ साइकिल की बात करोगे तो सेकेंड हाफ साइकिल में ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। फॉर सेकेंड हाफ साइकिल B इज पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है ना इलेक्ट्रिक करंट की, AC करंट है। B इज पॉजिटिव एंड A इज नेगेटिव, B इज पॉजिटिव एंड A इज नेगेटिव। देयरफॉर D2 इज इन forward bias and D1 is in reverse bias।
अब इस सिचुएशन में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, एक ही बार बताऊंगा। देखिए P को नेगेटिव से, अभी सबको छोड़ दो, आप सिर्फ ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और D1 को देखो, ये नेगेटिव, P साइड नेगेटिव से जुड़ा है और N साइड पॉजिटिव से जुड़ा है, तो D1 क्या हो गया, ये बायसिंग कौन सी है, रिवर्स बायस। D2 को देखो, बाकी सबको भूल जाओ, D2 P साइड पॉजिटिव से जुड़ा है और N साइड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। क्या बताया था, P को जब बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ो और N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ो, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस। इसी का उल्टा, अब P को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे और N को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ये होगा रिवर्स बायस। उस दिन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं आपको। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा, D2 जो है हमारा, D2 ये फॉरवर्ड बायस हो गया, D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो अब इस सिचुएशन में करंट कैसे क्या फ्लो होगा माय डियर, रिवर्स की बात है, ठीक है। तो अब हाफ साइकिल के लिए D1 काम कर रहा था, D2 पिक्चर में ही नहीं था। सेकेंड हाफ साइकिल के लिए अब D1 रुक गया, अब पिक्चर में कौन आ गया, D2 आ गया। तो इस सिचुएशन में अगेन अब करंट कैसे फ्लो होगा, उसका डायरेक्शन देख लीजिए। करंट विल फॉलो द पाथ, देयरफॉर करंट विल फॉलो द पाथ, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, देखिए यहां से करंट जाएगा B D2, ये लिख लेता हूं मैं B, और ये क्या हो गया हमारा D2 PQCA, ठीक है, B D2 PQCA, और इधर वापस आ गया। इधर जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इस वक्त D1 हमारा कैसे है, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो B D2 PQCA, और वापस हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। बस यही तो हमारा काम था। सो अब क्या हो जाएगा, करंट विल ऑलवेज follow the path from P to Q, P is at higher potential, and Q is at lower potential। देखिए इसमें और इसमें दोनों में, देखिए सब कुछ छोड़ दीजिए, करंट कहां से कहां जा रहा है, P to Q, यहां भी कहां से कहां जा रहा है, P to Q। यही तो चाहिए था। डायरेक्ट करंट की मेन प्रॉपर्टी क्या है, इट इज यूनि डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो हमने सारी सेटिंग की, D1 फॉरवर्ड बायस था, D2 रिवर्स बायस, उसमें भी करंट कहां से कहां मिला, P to Q। जब D2 फॉरवर्ड बायस था, D1 रिवर्स बायस था, तो उसमें भी करंट कहां से कहां मिला, P to Q। सो करंट विल ऑलवेज फॉलो द पाथ फ्रॉम P to Q, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिडायरेक्शनल करंट, दैट इज डीसी करंट। तो यहां पर हम लोगों ने पूरी की पूरी हाफ साइकिल को D1 से कन्वर्ट करा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल को D2 से कन्वर्ट करा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोगों का जरा भी एनर्जी का कोई लॉस नहीं, हीट वीट का थोड़ा बहुत होगा वो जाने दो, बट हमें पूरी की पूरी साइकिल जो है वो मिल गई, ठीक है। तो ये होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सो हियर वी गेट unidirectional current that is DC without loss of energy। तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें हम लोगों को जो है वो एनर्जी मिलती है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, पूरा का पूरा हम लोगों को ये मिल जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। इस सिचुएशन में भी जो हम लोगों को करंट मिलेगा माय डियर्स, वो इस तरीके से मिला, ठीक है। ये हाफ साइकिल के लिए भी P to Q, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए भी डायरेक्शन क्या थी, P to Q। तो इसमें एक चीज है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, डीसी की एक प्रॉपर्टी इसमें कि यूनिडायरेक्शनल है, बट अभी भी इसमें पल्सेटिंग है। ये देखिए जीरो करंट, मान लो 1 एम्पियर, फिर 0, फिर 1 एम्पियर, 0 1 एम्पियर, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो वैल्यू कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फिल्टर बनाते हैं। सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं, फिल्टर मतलब जो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को भी कांस्टेंट कर देगा, ठीक है। अब इसमें दोनों फेनोमेना है,
एक तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से इसके अंदर प्रॉपर्टी डीसी की है, ठीक है, और इसमें करंट कम है ज्यादा, देखो यहां से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये फेनोमेना तो एसी में भी होता था, एसी में करंट इंक्रीज डिक्रीज। तो अभी भी जो हमको ये डीसी मिला है ना, ये कंप्लीट डीसी नहीं है। इसमें एक कंसेप्ट डीसी का है सेम डायरेक्शन, और एक कंसेप्ट एसी का है। हमें कंप्लीट डीसी चाहिए, तो उसके लिए हम एक फिल्टर सर्किट बनाते हैं। फिल्टर सर्किट दो तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एक तरीके में आप कैपेसिटर लगा सकते हैं, दूसरे में इंडक्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ कैपेसिटर इस तरीके से, यहाँ पर एक बड़ा ही हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, और यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है हम लोगों को। अब इस करंट को मैं यहाँ पर भेजूंगा कैपेसिटर के पास, ठीक है, यहाँ पर भेजूंगा। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है और डीसी को रोक देता है। याद कीजिए अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपको बताया था, कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है और डीसी को रोक देता है, ठीक है। मतलब एसी को अपने अंदर से पास होने देगा और डीसी को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जाएगा, तो जैसे ये जाएगा कैपेसिटर क्या करेगा, इसके एसी वाले फॉर्म को, ये जो पल्सेटिंग हो रही है, इसको अपने अंदर से पास होने देगा और डीसी को पास नहीं होने देगा। तो डीसी क्या करेगा, तो डीसी आगे बढ़ जाएगा। डीसी कहां बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसमें एसी और डीसी दोनों फंक्शन है। कैपेसिटर सिर्फ एसी वाले फंक्शन को अलाउ करेगा, डीसी को अलाउ नहीं करेगा। तो एसी इसके अंदर से चला गया और डीसी को इसने अलाउ नहीं किया, मतलब डीसी आगे बढ़ गया। तो अब जब कैपेसिटर से पास होकर आगे हम लोगों को डीसी मिलेगा ना, अब उसका जो डायरेक्शन होगा या जो हम लोगों को करंट मिलेगा वो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा मिलेगा। एग्जैक्टली स्मूथ तो नहीं होगा, डायरेक्शन तो पहले भी सेम थी, बट इसमें एसी वाला फेनोमेना हट जाएगा। तो ऑलमोस्ट एक ऐसा मिलेगा हमको, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है फिल्टर सर्किट। जनरली फिल्टर के बारे में कम आता है, आपको अगर पूछेगा तो फुल हाफ वेव और फुल वेव पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। लेकिन फिल्टर भी आपको पता होना चाहिए। एक इंडक्टर वाला होता है तो वहाँ कोई मेथड से नहीं पूछता, बस आपको पता होना चाहिए कि फिल्टर क्या करता है। तो फिल्टर में याद रखना, कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, डीसी को अलाउ नहीं करता। तो डीसी अपने आप आगे चला जाएगा और हम लोगों को ऐसी लाइन मिलेगी। तो ऑलमोस्ट 99.99% वर्क हमारा क्या हो गया कि हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा डीसी जिसका डायरेक्शन भी सेम है और जिसकी वैल्यू भी लगभग कांस्टेंट है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट half wave and full wave rectifier. So thank you so much my dear students. Here the chapter is completed. Wait for the 2 applications. I will send the link and ये समझिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं लिंक सेंड कर दूंगा वीडियो बनाकर, वो दोनों आराम से घर पे बैठ के देख लेना। सेमीकंडक्टर पूरा खत्म हो। ट्यूसडे को आओ साइकिल टेस्ट की तैयारी करके और हमारे लास्ट ऑप्टिक्स की तैयारी, मतलब जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ, ठीक है। सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बचा, मैथ्स का थोड़ा बचा और फिजिक्स पूरा बचा है अभी तक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है ना। तो कंप्लेंट करते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।